बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंडम सैम्पलिंग पे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच ईच सैम्पल हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चोज़न। यानी कि हमारे पास क्या है, ये एक सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें हम ईच सैम्पल, जो भी हम सैम्पल लेंगे उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, हमने जो सैम्पल एक चूज़ किया या उसके बाद नेक्स्ट हमने जो सैम्पल चूज़ किया, जितने भी सैम्पल हम सेलेक्ट करेंगे उन सब की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। व्हेन ईच यूनिट इन अ पॉपुलेशन हैज़ a noun or non-zero not necessarily equal probability of its being included in the sample called probability sampling, also called random sampling। इसको भी random sampling भी कहते हैं। क्या कहा, जब हम each unit select करते हैं एक population में से, ठीक है, each unit in a population has, ठीक है, जो हम हर यूनिट पॉपुलेशन में से ले रहे हैं, नॉन हम जानते होंगे नॉन ज़ीरो, वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी कि कोई भी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा। नॉट नेसेसरली इक्वल, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, ठीक है, लेकिन वो नॉन ज़ीरो होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूड इन द सैम्पल, तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी हम सैम्पल के अंदर इंक्लूड करते हैं तो वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दोबारा देख लें, समझा देती हूँ। कोई भी यूनिट हम सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, पहली बात तो ये है कि वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है, हम जानते हैं कि वो नॉन ज़ीरो होगा और ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, ठीक है, ये बात की है हमने ब्रैकेट में जो लिखी है। जब हम उस नॉन ज़ीरो एलिमेंट की, जो हमने एलिमेंट पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया, उसकी जब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। उस सैम्पल की जब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी और इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास टाइप है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द पर्सनल जजमेंट डिटरमाइन विच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड फ्रॉम सम। यानी कि हम पर्सनली अपनी कोई जजमेंट रख कर कोई सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, यानी कि उसके ऊपर कोई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होगी। सिंपल हमारी पर्सनल जजमेंट हम लेकर किसी पॉपुलेशन में से सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो है वो मेजर कुछ टाइप्स हैं। आप इनको याद करने के लिए इनकी एब्रीवेशंस को पहले याद कर सकते हैं, SRS, SRS, SS और CS। अगर हमें ये चीज़ ना भी देखें तो हमें SRS से एब्रीवेशन समझ आती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, SRS से स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, SS सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और CS क्लस्टर सैम्पलिंग। उसके बाद चले जाते हैं मेजर टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। वो कौन कौन सी हैं? SS स्नोबॉल सैम्पलिंग, QS कोटा सैम्पलिंग, PS परपजेसिव सैम्पलिंग, CS कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आती है विद रिप्लेसमेंट, एक आती है विदाउट रिप्लेसमेंट। वैन फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन, अब फाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है? जो काउंटेबल होती है, ठीक है। इनफाइनाइट जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है। फाइनाइट पॉपुलेशन अ सैम्पलिंग यूनिट इज़ ड्रॉन, एक फाइनाइट पॉपुलेशन में से हम सैम्पलिंग यूनिट ड्रॉन, सैम्पल एक ड्रॉ कर रहे हैं, ऑब्जर्व, उसको ऑब्ज़र्व किया एंड देन रिटर्न, और दोबारा उसको रिटर्न कर दिया उसी पॉपुलेशन में ऑफ टू द पॉपुलेशन बिफोर अनदर यूनिट इज़ ड्रॉन। इसका क्या मतलब है? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट दोबारा डालना है उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक बाउल में कुछ जो है ना बॉल्स डालनी है एक बाउल के अंदर, ठीक है, और एक बाउल में से हमने कोई भी रैंडमली एक बॉल सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो जब हमने नेक्स्ट बॉल सेलेक्ट करनी है तो हमने दोबारा जो बॉल हमने पहले सेलेक्ट की थी उसको वापस डालना है, फिर शेक करके फिर उसको सेलेक्ट करना है। या जैसे हम पर्चियाँ डाल लेते हैं किसी भी बाउल में, तो हम रैंडमली एक पर्ची सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अगर हमने नेक्स्ट सेलेक्ट करनी है तो जो हमने पहले सेलेक्ट की थी उसको हम दोबारा डालकर फिर दोबारा उस नेक्स्ट पर्ची जो है वो उठाएंगे, तो चांसेस होंगे कि दोबारा वही पर्ची हमारे पास आ जाए जो हमने पहले डाली थी, ठीक है। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे? सैम्पलिंग यूनिट इज़ चूजन एंड नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन आफ्टर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो हमने चिट डाली उसके अंदर, ठीक है,
और हमने एक चिट निकाल ली, दोबारा हम उसको नहीं डालेंगे। नेक्स्ट जब हम लोगों ने कोई भी सैंपल चूज़ करना है, यानी कि कोई भी चिट उठानी है, तो हम पिछली वाली जो पहली चिट हमने एक निकाली थी उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करेंगे, यानी कि दोबारा नहीं डालेंगे। ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, सिंपल। ये हमारा रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद कुछ हमने टाइप्स पढ़ी हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फिर हमने पढ़े मेन प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की टाइप्स आगे पढ़ी हैं। उसके बाद फिर हमने सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला टॉपिक पढ़ा है यहाँ पर।